ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रियों को विभाग बांटे। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति सहकारिता विभाग, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग और कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इन सभी मंत्रियों ने कल एक सादे समारोह में शपथ ग्रहण की थी। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1552 हो गई है, जबकि संक्रमण 26 जिलों तक पहुंच गया है। अब तक 148 लोग ठीक हो चुके हैं और 80 लोगों की मृत्यु हुई है। कल राजधानी भोपाल में 28 नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया है कि इससे संक्रमितों का आंकड़ा 275 हो गया है। उधर इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 नए संक्रमित मिलने से जिले में अब तक 923 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल कोविड-19 के कारण इंदौर में अब तक 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन में 3 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। जबलपुर में कल प्राप्त रिपोर्ट में एक युवती में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसको मिलाकर यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। ग्वालियर में कल प्राप्त 105 नमूनों की जांच नेगेटिव आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिर भी यहां सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में रहकर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के छात्रों को वापस लाने चिकित्सा, पुलिस दल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुल 150 बसें कल कोटा पहुंची। बसें आज देर रात मध्य प्रदेश लौट आएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के 3100 से अधिक छात्र कोटा के विभिन्न कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सबसे पहले कोटा में छात्रों की स्क्रीनिंग होगी और एक बार फिर उनके संबंधित जिलों में स्क्रीनिंग की जाएगी। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा स्थित चौकी का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच शिवपुरी जिले के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मददगार साबित हो रही है। किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। मैं रायश्री गांव का किसान हूं, ब्रजवान सिंह परिहार। मेरे खाते में 4000 रुपए 2 किस्तों के आए और उनसे हमारा घर का खर्चा चलेगा, क्यों मजदूरी करने जा नहीं पा रहे, इसलिए हमारे बहुत मददगार होंगे ये पैसे। जो नाम है श्रीवती रायश्री मेरे, तो मेरे का एक मोदी के 2000 रुपए आ गए किसानन का जी, और मैं इससे कछु खर्चा पानी अपन घर की गृहस्थी को चला सकता हूँ और काम वाम कुछ नहीं लग रहा। आज पृथ्वी दिवस है। इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के लिए मनाया जाता है। 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया। ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 महामारी को पराजित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नई दिल्ली से आए केंद्रीय दल ने आज रेसिडेंसी कोठी में इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। सतना जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला मुख्यालय समेत जिले में प्रभावी लॉकडाउन के उल्लंघन, आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए दी गई ढील के दुरुपयोग और अकारण घर से बाहर मिलने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बैतूल जिले में मनरेगा के तहत 2000 काम शुरू हुए। अशोकनगर में लॉकडाउन के दौरान भीड़ मिलने पर पेट्रोल पंप 2 दिन के लिए बंद किया गया। मेडिकल और एक ऑप्टिकल दुकानें भी सील की गई। 108 चालान बनाए गए। शिवपुरी जिले में रमजान के त्योहार को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने शांति और सद्भावना समिति की बैठक रखी। इसमें मुस्लिम समाज के सभी लोगों से अपील की गई है कि घर पर ही इस दौरान नमाज अदा करें। आज वैसाख महीने की अमावस्या है। मुहूर्त के हिसाब से ये कल भी मनाई जाएगी। लॉकडाउन के कारण होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटों पर स्नान नहीं किया जा रहा है। लोग घर पर ही स्नान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में अब तक सौदा पत्रक से 16,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की गई।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।